हम अपने बीएलओ से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। मन दुखी हो रहा है कि वो आ तो रहे हैं बेचारे पढ़ने, लेकिन हम लोग उनको पढ़ा नहीं पा रहे। एक टीचर वहाँ का लगा है जो बीएलओ है, बाकी के टीचर सब पढ़ाने में व्यस्त हैं। सिर्फ वहाँ ऊपर लेवल से ये कर देना कि इसने ये डेडलाइन दे देना कि तुम्हें करना ही आराम है। फार्म कलेक्शन करने में जो है दिक्कत आ रही है। हम लोग कामयाब तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। स्टेट मिरर की टीम आज जमीन पर पहुंची है और बातचीत करेंगे बीएलओ से। बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और दबाव में काम कर रहे हैं, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही। तो हम बीएलओ से ही आज बात करेंगे कि सुबह उठते हैं तो उनके पास कौन कौन से काम होते हैं, कितने बजे आ जाते हैं काम पर। सुबह उठते तो कितने बजे एसआईआर के कार्य के लिए निकल पड़ते हैं घर? सुबह उठने के बाद तैयारी करने के बाद हम लोग सीधा 8 बजे फील्ड में आ जाते हैं। सुबह मॉर्निंग से काम शुरू होता है, फिर 5 बजे तक शाम तक रहता है काम। 5 बजे के बाद खत्म हो जाता है या घर पर जाके भी फीडिंग? घर पे जाने के बाद फिर हम लोग 11, 12, 1 बजे तक भी रात में फीडिंग का काम चलता है। अच्छा, इससे पहले भी वोटर लिस्ट का सुधार होता रहा है, तो क्या ऐसे पहले हुआ है या एसआईआर के होने से ऐसा हो रहा है? अब देखिए, ये काम तो हमारे कार्यकाल में नहीं रहा है, उसके पहले हुआ है। जो लोग सीनियर लोग बताते हैं कि हुआ है पहले। अब उस समय की क्या परिस्थिति रही है ये तो अभी हमें नहीं मालूम। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं इस समय की? आप गांव में आए हैं, बैठे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो क्या वो आपकी बातों को समझ पा रहे हैं या कि कुछ उनके दिमाग में और कुछ भरा हुआ है? हाँ, थोड़ा अपना नाम को लेकर के भय है, समझाने पर समझ भी रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं। गाँव के अच्छे लोग हैं और किसी तरह की ऐसी कोई अभी तो उस तरह का नहीं दिखा है। किस तरह का भय जनता के बीच है एसआईआर को लेकर के? यही कि हाँ भाई, हमारा नाम रहे, नाम न कटने पाए, हमें वोट डालने का अधिकार मिले। तो मतदान जब सूची आप कैसे पूरा प्रोसेस आप एक बार समझा दीजिए कि आप कोई अगर मान लीजिए कोई एसआईआर के लिए आप प्रक्रिया के लिए कोई आता है तो उसको आप कैसे समझाते हैं और कैसे पूरा फॉर्म भरते हैं, एक बार आप थोड़ा सा समझाइए विस्तार से। हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसे फॉर्म जैसे जिनका 2003 में नाम है, जैसे फॉर्म में 2 कॉलम होते हैं। एक बार दिखाइए। हाँ, देखिए ये कॉलम है जिसमें 2000 जिनका नाम 2003 में नहीं है उनका ये कॉलम भरा जाएगा, और जिनका 2003 में नाम है उनका ये कॉलम और ये कॉलम भरा जाएगा। अब इनके जो आश्रित होंगे, जिनकी उम्र अभी जो है 2003 तक में है, तो उनका कॉलम ये भरा जाएगा और प्लस उनके अभिभावक का ये भरा जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्म भरते हैं। और अगर किसी का नया नाम जुड़ रहा है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? हाँ, नया नाम अभी जो इस एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद नए नाम जोड़े जाएंगे, फॉर्म 6 भरे जाएंगे, उसमें जो लोग छूट जाएंगे उनका नाम। जब आप सुबह निकलते हैं तो आप लोगों को कितना टारगेट दिया जाता है कि आज इतने लोगों की टारगेट? ऐसे तो ये है कि अब जिनका जो जैसे काम चल रहा है, जिनका ज़्यादा हो गया है परसेंटेज, जिनका ज़्यादा हो गया है उसके हिसाब से टारगेट होता है। और हम लोग तो रेगुलर काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है अभी तक। जैसे हमारा 55% तक अचीवमेंट हो गया है, तो 100 काम 200 फॉर्म का जैसे टारगेट है। क्या काम में कोई तनाव या दबाव महसूस हो रहा हो? क्योंकि आपने देखा होगा कि नोएडा हो या दिल्ली हो, जहाँ भी ज़्यादातर देख रहे हैं केसेस आ रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब काम को छोड़ करके मौत को गले लगा रहे हैं। तो कोई ना कोई मजबूरी होगी या अधिकारी दबाव होंगे कि जल्द से जल्द करिए, कोई टारगेट ऐसा नहीं। तनाव देखिए स्वाभाविक है, काम श्रीमती कौन है? रहेगा ही, पर तनाव लेकर के इंसान कोई अगर ऐसा कदम उठाता है तो वो गलत है, और तनाव के बिना काम भी नहीं होता है। तो ऑब्वियसली काम है तो तनाव रहेगा, करना है। तो कितने लोगों का एक दिन में आप जांच प्रक्रिया पूरी करते हैं और अधिकारियों की तरफ से कितने लोगों का आपको टारगेट दिया गया है या टारगेट नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, टारगेट ऐसे कोई इस तरह से नहीं है, बस ये बोला गया है कि जिनका परसेंटेज कम है वो अच्छा करे, अपना टारगेट ले ले स्वयं। और 200 फॉर्म तक कल मैं शाम 5 बजे तक यहाँ था इस गांव में, तो मैंने 200 फॉर्म कंप्लीट मैपिंग कंप्लीट करके वो किए हैं। हम लोग कामयाब तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। जनता में एक आक्रोश है कि हमारा कहीं नाम न कट जाए।
इसको लेके जनता भयभीत है। जनता बीएलओ को बराबर फ़ोन कर रही है, लगे हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि लोगों का नाम या हो तो लोगों का नहीं है मतदाता सूची। उसके लिए हम लोग ये बता रहे हैं कि आप लोग धैर्य धरिए, 9 जनवरी के बाद पुनरीक्षण का कार्य होकर उसके नाम जोड़ा जाएगा। लेकिन ये जनता में भय व्याप्त है कि कहीं हमारा ऐसा न हो कि राशन कट जाए, किसान सम्मान निधि कट जाए। इसको लेकर जनता में थोड़ा सा रोष है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, कुछ टीचर्स हैं जिनको बीएलओ की पद पर तैनात कर दिया गया है, तो स्कूल कैसे चलता है, कौन वहाँ पढ़ाता है और कैसे शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर मजबूत की जा रही है? इस समय जो भी विद्यालय के बीएलओ लगे हैं वो फील्ड में हैं। शिक्षण कार्य जो है, जो सहायक अध्यापक हैं या जिनकी ड्यूटी नहीं लगी है वो कर रहे हैं। लंच के बाद उनका भी योगदान लिया जा रहा है फीडिंग करने के लिए। बच्चों को लंच के बाद ऑलरेडी छोड़ दिया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो फार्म ले जा रहे हैं वो फार्म को जमा करने नहीं आ रहे हैं, तो फार्म कलेक्शन करने में जो है दिक्कत आ रही है जो है। और तो सहयोग मिल रहा है, प्रशासन से लगाई गई है, लोगों आए और कर्मी लगाए गए हैं साथ में, तो और सारा सब कुछ ठीक है। और जो भरने आ रहे हैं मतदाता या निर्वाचक, तो उनको हम लोग जो है फार्म भरने की भी सुविधा देते हैं सारी। और जो चीज़ उनको दिक्कत होती है तो सारी चीज़ें उनको बताई जा रही है, और उनसे नहीं लिख पा रहे हैं तो उनका फार्म भी भरवाया जा रहा है। प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है, पर अब वो तो हर घर जाके जो है लाना पड़ रहा है। और थोड़ा सा गांव के सभी लोग जागरूक हो जाए तो फार्म का कलेक्शन करने में हमको दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छा, अफवाह उड़ती है, कई लोग कहते हैं कि आप अगर ये SIR को लेकर कई तरह की अफवाह है कि आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा, आपका पेंशन बंद कर दी जाएगी, आपका किसान सम्मान निधि योजना बंद कर दी जाएगी। क्या ऐसी अफवाहें इस समय सामने आ रही हैं? सुनने में आ रहा, पर ऐसा है नहीं ना। सरकार की ऐसी कोई आदेश ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है हमको। ये गलतफहमी है और गलत सूचना दी जा रही है। जिन लोगों का नाम नहीं है बाद में इसमें नाम जोड़ा जाएगा, जो है करेक्शन करने के लिए भी समय दिया जाएगा। अभी जब दूसरा आदेश आएगा और दूसरे आदेश पर हम लोग काम करेंगे। किसी दिन अगर टारगेट नहीं पूरा हुआ तो क्या अधिकारी दबाव देते? नहीं, दबाव नहीं देते थे, सहयोग के लिए कहते थे कि सहयोग के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। जैसे आज ही लगाए गए हैं, 2 कर्मचारी और लगाए गए हैं, तो सहयोग करके ला रहे हैं, इकट्ठा करवा रहे हैं। अब पब्लिक ही नहीं जो है, निर्वाचक जो है घर पे नहीं मिल रहा है, काम करने चला जा रहा है, खेत में चला जा रहा है, समय से नहीं आ पा रहा है, तो फिर उसके लिए हम लोग दूसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, प्रयास करते हैं। वर्कलोड कितना पड़ रहा है इसमें? वर्कलोड काफ़ी है, तो एकेडमिक काम भी हम लोग का सफ़र कर रहा है, क्योंकि हम लोग के यहाँ बच्चों को जो है उनके एग्जामिनेशन की डेट बढ़ा दी गई है। नेट का एग्ज़ाम तो वो भी आगे बढ़ा दिया गया है, तो सारा जो काम हम लोग का सारा बर्डन अब हम लोग के ऊपर इसका है फिलहाल। अच्छा, इस बीच आपने देखी होगी, कई खबरें भी पड़ी होंगी कि लगातार कई शिक्षक हैं या BLOs हैं, वो जान दे रहे हैं कि काम का दबाव है, अधिकारी दबाव बना रहे हैं, आप काम करिए, टारगेट नहीं पूरा हुआ तो अधिकारी मीटिंग करते हैं। क्या ऐसी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सुनने में तो आया है, लेकिन कितनी हकीकत है ये कह नहीं सकते सर। जहाँ तक लोड का सवाल है तो लोड तो है, क्योंकि वो उतनी तरह से सक्षमता से जब नहीं कर पा रहे तो फिर टीचर्स को और बाकी स्टाफ को, सफाई कर्मी को और कोटेदार, हर किसी को इसमें, आंगनबाड़ी को, सबको इसमें लगा दिया गया, तो लोड है इसीलिए। तो SIR के बारे में हमने BLOs से बात की और लोगों से भी SIR के बारे में जानकारी ली। BLOs ने कहा कि हमारे ऊपर काम का भी प्रेशर है, लेकिन सहायक हमको दिए गए हैं जिससे हमको कम दिक्कत होती है। तो हम इसी पर बातचीत करेंगे ADM साहब से कि आखिर SIR का काम कौशाम्बी में कितना तेज़ी से चल रहा है और अब तक कितना पूरा हो चुका है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको। हमारे जनपद में SIR का काम अच्छे गति पे चल रहा है और हमारे जनपद में करीब 1277 बूथ है, जिनमें 12 लाख से ऊपर हमारे मतदाता है। और इस समय आज की स्थिति में हम 50% के करीब पूरा काम कर चुके हैं और हम AST वगैरह मिला लें तो हमारा 53-54% काम हो गया है। और इस समय बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, हमको कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आ रही है। पब्लिक को भी हमने आगाह किया है कि सब लोग समय से अपना कार्य पूरा करा लें। इस कार्य तो हमने पूरे जनपद में आज ग्राम सभा और नगर पंचायत, नगर पालिका के माध्यम से डुग्गी पिटवाकर पूरे लोगों को जन जागरूक भी किया है। सर, मेरे लास्ट में 2 सवाल रहेंगे कि एक तो जो शिक्षक को ये कार्यभार सौंपा गया, उससे स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको छुट्टी दे दी जा रही है या
हाफ टाइम कर दिया गया है। और दूसरा सवाल है कि जो बीएलओस के ऊपर कितना दबाव है, कई आपने खबरें देखी होंगी कि बीएलओस की मौत हो जा रही है या अपना दम घोट दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जहाँ स्कूलों में इस तरह की बात आप बता रहे हैं, एक टीचर वहाँ का लगा है जो बीएलओ है, बाकी के टीचर सब पढ़ाने में व्यस्त है और वो नियमित पढ़ा भी रहे हैं। जहाँ तक आपने प्रेशर की बात की है, हम अपने बीएलओ से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। हम उनको प्रेशर में नहीं आने दे रहे हैं और सबको ब्रीफ कर भी रहे हैं कि अच्छे से आप काम करिए, हिम्मत से काम करिए और इस तरह का कोई काम नहीं है जो काम नहीं किया जा सकता है। सुपरवाइज़र को उसके लिए लगाया है, सुपरविजन के लिए, उनकी सहायता के लिए हमने और भी स्टाफ लगाया हुआ है। जैसे हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी है, नगर पालिका के स्टाफ हैं, इन लोगों को भी लगाया है। अन्य जो टीचर रिक्त हैं स्टडी से या अन्य कामों से, उनको भी सहयोग के लिए लगाया है। तो हमारे इस तरह का कोई प्रेशर जो है बीएलओ महसूस नहीं कर रहे हैं, ताकि हमने उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया है कि आप लोग किसी बिना भय के, बिना किसी कार्रवाई के डर से काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं। सर, मैं अभी जलालपुर बोरियो गांव से आया हूं, कशियापुर गांव से आया हूं, मगर वहां पर केवल बीएलओ जो कार्य करते हुए दिखाई दिए हैं, बच्चे स्कूल में एक भी नहीं दिए और टीचर ने साफ कहा है कि हमारे पास वर्क प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बच्चों को हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको हाफ टाइम छोड़ दे रहे हैं। ऐसा हमारे पास वीडियो है। हो सकता है एक कोई स्कूल ऐसा आपको मिल गया हो या सिंगल टीचर रहा हो, नहीं मोस्टली सभी पूरे समस्त जिले में पढ़ाई भी हो रही है साथ साथ में, और कहा भी यही जाता है कि पढ़ाई के अलावा आप ये काम करें, पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, यही निर्देश भी है।